ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आखिर क्या है प्रोजेक्ट मेघालय जो सीएम विजय की सरकार गिराने के लिए चला? आपको बता दें कि तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों प्रोजेक्ट मेघालय चर्चा के केंद्र में है, जिसने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। दावा किया जा रहा है कि अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई। सिर्फ इतना ही नहीं, आरोप है कि पार्टी के 15 विधायकों को 35-35 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया ताकि वो पार्टी विप के खिलाफ वोट करें और सरकार गिराई जा सके। आइए आखिर जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, क्यों इस केस में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और क्यों एक वरिष्ठ पत्रकार से पूछताछ हुई और प्रेस क्लब ने इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला बताया, और आखिर प्रोजेक्ट मेघालय नाम की इस कथित योजना के पीछे कौन है। आइए आपको इसकी पूरी कहानी समझाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मामला शुरू कैसे हुआ। पूरा विवाद उस समय सामने आया जब उथंगराई से टीवीके विधायक एन इलैयाराजा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। विधायक का आरोप है कि विधानसभा में पार्टी विप के खिलाफ मतदान करने के बदले 35 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। ये ऑफर यूट्यूबर थिरुनावुकारासु, जो आईडीपीएस नाम का एक ओपिनियन पोलिंग ग्रुप चलाते हैं, और उनके साथ जुड़े कुछ अन्य लोगों की ओर से दिया गया था। विधायक इलैयाराजा का कहना है कि उन्होंने इस प्रस्ताव को तुरंत ठुकरा दिया, लेकिन इसके बाद मामला सिर्फ यहीं नहीं रुका। ऑफर ठुकराने के बाद उन्हें और उनके परिवार को धमकियां भी मिली। वहीं पुलिस की शुरुआती जांच में एक और बड़ा दावा सामने आया है। जांच एजेंसियों के अनुसार प्रोजेक्ट मेघालय नाम से एक कथित योजना तैयार की गई थी, जिसके तहत टीवीके के करीब 15 विधायकों से संपर्क किया गया। आरोप है कि इन विधायकों को करोड़ों रुपए का लालच देकर पार्टी छोड़ने या फिर विधानसभा में पार्टी लाइन के खिलाफ मतदान करने के लिए मनाने की कोशिश की गई। और अगर यह आरोप सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ रिश्वत का मामला नहीं होगा, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनादेश को प्रभावित करने की एक गंभीर कोशिश भी माना जाएगा। अब बात करते हैं पुलिस कार्रवाई की। चेन्नई पुलिस ने इस मामले में जांच तेज करते हुए अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी की है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं, और इसी आधार पर जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें, यहाँ पर इस सप्ताह पुलिस ने क्षेत्रीय न्यूज चैनल पुथिया थलामुराई के वरिष्ठ पत्रकार हैं विजन, उनसे पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान मिले डिजिटल सबूतों से संकेत मिला कि विजन का मुख्य आरोपी थिरुनावुकारासु से संपर्क था और उन्होंने उसे मैसेज भी भेजे थे। 15 और 16 जुलाई को कई घंटे चली पूछताछ के बाद पुलिस ने फोरेंसिक जांच के लिए उनका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया, लेकिन पत्रकार से पूछताछ के बाद विवाद और बढ़ गया है। चेन्नई प्रेस क्लब ने पुलिस की कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई है, और साथ ही आपत्ति जताते हुए प्रेस क्लब का कहना है कि वरिष्ठ पत्रकार से देर रात तक पूछताछ की गई, उनका मोबाइल बिना उचित प्रक्रिया के जब्त किया गया और अगले दिन फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया। क्लब ने इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला बताया और कहा कि पत्रकारों के साथ कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन होना चाहिए। वहीं आपको बता दें, दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि जांच पूरी तरह कानून के दायरे में हो रही है और किसी भी व्यक्ति से पूछताछ केवल उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही की जा रही है। इस मामले में राजनीतिक तकरार भी तेज हो गई है। दरअसल जांच के दौरान डीएमके के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी और उनके भाई अशोक को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। हालांकि यहाँ पर उन्होंने इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। डीएमके का कहना है कि टीवीके राजनीतिक लाभ लेने के लिए झूठे आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। डीएमके ने साफ कहा कि डीएमके पर लगाए गए आरोपों का कोई कानूनी आधार नहीं है, तो वो अदालत में इसका जवाब देगी। यानी एक तरफ टीवीके इसे अपनी सरकार को गिराने की साजिश बता रही है, तो दूसरी ओर डीएमके इसे राजनीतिक ड्रामा और झूठा प्रचार बता रही है। अब एक और बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस कथित योजना का नाम प्रोजेक्ट मेघालय क्यों रखा गया। फिलहाल पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इस नाम के पीछे की वजह सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन आपको बता दें, जांच एजेंसियों के अनुसार पूछताछ और बरामद डिजिटल साक्ष्यों में इस नाम का उल्लेख जरूर मिला है। इसलिए इसी नाम से ये जांच अब आगे बढ़ाई जा रही है। नाम के पीछे क्या रणनीति थी या इसका क्या संकेत था, यह अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं है, और पुलिस इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले का सबसे अहम पहलू है फंडिंग। अगर वास्तव में 15 विधायकों को 35-35 करोड़ रुपए देने की योजना बनाई गई थी, तो यह रकम लगभग 525 करोड़ रुपए बैठती है। और यही कारण है कि पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इतनी बड़ी रकम कहां से आने वाली थी, इसके पीछे कौन लोग थे और पूरे नेटवर्क को आखिर संचालित कौन कर रहा था। जांच एजेंसियां डिजिटल रिकॉर्ड्स, बैंकिंग ट्रेल, मोबाइल डेटा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की भी जांच कर रही हैं। फिलहाल इस केस में कई सवाल हैं। क्या वास्तव में विधायकों को खरीदने की कोशिश हुई
थी? क्या प्रोजेक्ट मेघालय सिर्फ एक कोड नेम था या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक नेटवर्क काम कर रहा था? और क्या जांच में किसी बड़े राजनीतिक नाम की भूमिका सामने आएगी? खैर, इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में पुलिस जांच के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल इतना तय है कि प्रोजेक्ट मेघालय का मामला तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा विवाद बन चुका है। एक तरफ रिश्वत, धमकी और सरकार गिराने की कथित साजिश के आरोप हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रहा है। अब सभी की नजर जांच पर टिकी है। इस मामले से जुड़े हर बड़े अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।